नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। हम 5वीं कक्षा हिंदी की जीवन कविता देख रहे थे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सानित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अब हम कविता का सारांश देखेंगे। पहली पंक्ति में ही हमें दिखाया गया है कि जीवन में हमें सदा चलते रहना चाहिए, कभी भी कोई विश्राम नहीं करना चाहिए। अगर हम विश्राम करेंगे तो हम एक जगह पर ही रुक जाएंगे, और जो भी कोई रुकता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, इसलिए हमें उदाहरण दी गई है। घड़ी सदा टिक टिक करती है, यानी कि घड़ी सदा चलती रहती है, वह कभी भी रुकती नहीं। अगर वह रुक भी जाए तो भी हम उसे रुकने नहीं देते, उसे चला देते हैं। और अगर वह खराब हो जाए, रुक जाए, आगे चल ही ना पाए तो उसे हम उठाकर फेंक देते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम जीवन में भी एक जगह पे रुक गए, आगे नहीं बढ़े, तो हम भी खराब हो जाएंगे और हमें भी कोई ना कोई उठा के फेंक देगा। इसलिए जीवन में कभी भी हमें एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए, चाहे सुख आए या दुख। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, देखो जाए इसी तरह से हमें बताया गया है कि घड़ी जैसे चलती है उसी तरह से हमें भी बिना रुके चलना होगा। सूरज सानित ऊपर उठना, जैसे कि सूरज जब उगता है तब वह वापस नीचे नहीं आता, यानी कि उसे नीचे अंधेरे में नहीं जाना है, वह हमेशा ऊपर ऊपर ही चला जाता है, तभी एक दिन पूरा हो पाता है। अगर सूरज उल्टा नीचे अंधेरे की तरफ जाएगा तो आगे का दिन नहीं आएगा। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम, यानी कि जीवन के हर एक कण में खुद को देखना चाहिए, चाहे वह प्राणी हो या पक्षी हो। उसे अगर हम खुद की तरह देखेंगे तभी उनका दुख या सुख हमें देखकर बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, और हम सबके तरह से सबको दिल से प्रणाम भी करेंगे। देखो बच्चों, इसी तरह से हमें आगे की लाइन दिखाई गई है। लहरा ना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। इस कविता से या इस पंक्तियों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? लहराना हमें किससे सीखना चाहिए? सागर से, क्योंकि उसके अंदर चाहे कितनी गंदगी हो, चाहे कितने ही तूफान हो, लेकिन वह लहराता ही रहता है, कभी वह रुकता है नहीं, चाहे हवा हो या ना हो। आसमान सा हृदय विशाल, देखो आसमान सा हृदय भी हमारा विशाल होना चाहिए, यानी कि आसमान अगर एक जगह पर बारिश गिराता है तो वह यह नहीं कहता कि यह देश या यह इंसान बुरा है, वह हमेशा सबकी तरह सबको समान तरीके से अपनाता है। सहनशील बन धरती जैसे, हमें सहनशील किसकी तरह बनना है? धरती जैसे, क्योंकि धरती पर चाहे गड्ढा खोदो, चाहे पेड़ लगाओ, चाहे उस पे गर्म अग्नि जलाओ, लेकिन वह क्या करती है? कुछ बोलती है? नहीं बोलती है। उसी के तरह से हमें भी सहनशील बनना चाहिए। मिलजुल करते जाना काम, सबको एक मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे के बच्चों को या आगे के इंसानों को हम अगर एक तरीके से अपनाएंगे तभी हम कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि एक आध आदमी एक लकड़ी बिल्कुल आसान तरीके से तोड़ पाता है, लेकिन वह लकड़ी का गट्ठर नहीं तोड़ पाता। उसी तरह से हमें भी मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। अगर वह हम चलते रहे तो ही हम अपना रास्ता काट सकते हैं, अगर एक जगह पर बैठे रहे तो हमारा रास्ता नहीं कट सकता। जैसे कि हम मेहनत कर पाने पे ही हमारा नाम बढ़ता है, अगर हम मेहनत ना कर पाए तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाते और कुछ भी हमारा नाम नहीं हो पाएगा। आगे की लाइनें देखो। माजे सी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखो आगे की लाइनों में हमें दिखाया गया है कि मीठी बोली हमें किसी की तरह होनी चाहिए? माँ जैसी, क्योंकि हमारी माँ कभी भी हमको कड़वी बोल नहीं सुनाती, और अगर वह बोल भी पा जाती है तो भी वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन माँ हमेशा मीठी बोली में ही हमसे बात करती है। उसी तरह से हमें भी आपस में माँ जैसी यानी कि मीठी बोली से ही बोलना चाहिए, किसी को भी कड़वी बात या
गंदगी से नहीं पेश आना चाहिए। मन में सच्चे उच्च विचार भी होने चाहिए। हमें कभी किसी से झूठ नहीं कहना चाहिए, किसी की तरह से किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो। देखो यहाँ पर पहले और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि दूसरों को दूसरों की तरह नहीं, बिल्कुल अपने जैसा ही मानना चाहिए, तभी हम उनका सुख या दुख खुद को समझ पाएंगे। सेवा का कर लो सुविचार। हमारे मन में एक सुविचार होना चाहिए कि हर एक इंसान की हम सेवा कर पाए, चाहे कोई भी हो, शारीरिक सेवा हो या किसी की मदद करनी हो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन किसका नाम है? चलने का नाम है, और हमें रुकना नहीं चाहिए। देखो हमारी सांसें हमेशा चलती रहती है, अगर वह रुक जाए तो क्या होगा? हमारा जीवन नहीं बचेगा। इसी तरह से हमें भी हर एक काम में लगन से आगे आगे चलते रहना चाहिए, और आगे आगे वह पूरा भी करना चाहिए। अगर हम वह नहीं करेंगे तो हम एक जगह पर ही रुक जाएंगे। जैसे कि नदी हमेशा चलती रहती है, इसलिए वह साफ और सुथरी रहती है, और अगर वह नहीं रुकेगी तो एक जगह पे ही टिक जाएगी, तो वह क्या हो जाता है? गटर बन जाता है। कोई भी चीज़ रुकने पर गंदगी हो जाती है उसमें, इसलिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह से हमें ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहिए यह डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन कवि ने बताया है। कौन सी कविता में? जीवन में। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।